कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। वह अपनी कार को तेजी से भगा रही होती है। तभी उसके सामने एक और ब्लैक कार आ जाती है। वह कार उसका रास्ता रोक देती है। यह देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है। फिर तभी उसके सामने एक और बड़ी गाड़ी आ रही होती है। ये देखकर वह अपनी गाड़ी को दूसरी साइड पर घुमा देती है और इस तरह वह बच जाती है। फिर वह दूसरी ब्लैक गाड़ी उसको फॉलो कर रही होती है, लेकिन तभी वह दूसरे रोड पर चली जाती है। वह लड़की सुकून की सांस लेती है। उसके बाद वह एक पेट्रोल पंप पर जाती है। वहां वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाती है। फिर वह मोबाइल पर बात कर रही होती है कि तभी उसे वही ब्लैक गाड़ी दिखाई देती है। फिर वह अपने घर जाकर सो जाती है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आ रही होती। उसे बार बार उसी गाड़ी का ख्याल आ रहा होता है। वह पूरी रात सोती नहीं है। अगले दिन मुश्किल से ही उसे नींद आती है और फिर जब वह उठती है तो उसके मोबाइल का अलार्म बजता है। फिर से वह अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी गाड़ी के पास एक आदमी आता है। वह उससे कुछ कहने लगता है। कहता है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? लेकिन वह लड़की अपनी गाड़ी की लोकेशन ऑन करती है और वहां से जाने लगती है। तभी उस ब्लैक गाड़ी वाले आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है। वह लड़की ये देखती है और अपनी गाड़ी को रोक देती है। वह बहुत डर जाती है। फिर वह आदमी उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वह लड़की कहती है, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकती, और वह वहां से चली जाती है। फिर वह एक जगह रुककर स्मोकिंग करने लगती है। तभी वह देखती है कि वही ब्लैक गाड़ी वाला आदमी वहां से जा रहा है। वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी वह लड़की भी अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से जाने लगती है। तभी वह आदमी उसका पीछा करने लगता है। वह देखती है कि सामने बहुत अंधेरा है और वही गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वह अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगती है। तभी गाड़ी को जोर से धक्के लगते हैं और उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। वह गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है। उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और फिर वह देखती है कि वही ब्लैक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। तभी वह अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन वह आदमी उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है और उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। अगले दिन जब उस लड़की को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाती है। वह खिड़की से बाहर देखने लगती है और खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे खिड़की से ही टोकता है और कहता है, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। तभी वही आदमी अपने हाथ में लाइट लेकर दरवाजा खोलता है और कमरे के अंदर आता है। लड़की कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी उसे पकड़कर वहीं पर कहता है, चुपचाप यहाँ सो जाओ। फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह लड़की फिर से उठती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे जमीन पर एक कील दिखाई देती है। वह उस कील को वहां से निकालने की पूरी कोशिश करती है और तभी वह कील वहां से निकल जाती है। वह उस कील की मदद से दरवाजे को खोलने लगती है। तभी दरवाजे के बाहर से चाबी नीचे गिरती है। लड़की वह चाबी उठा लेती है और दरवाजा खोल देती है। फिर वह वहां से भागने लगती है। तभी अचानक वह आदमी अंदर आ जाता है। लड़की उसे देख लेती है और एक जगह छुप जाती है। तभी उस आदमी का मोबाइल बजता है। वह मोबाइल पर बात कर रहा होता है। लड़की छुपकर उसे खड़ी देख रही होती है। जैसे ही वह आदमी वहां से उठकर जाने लगता है, वह लड़की अपनी जगह से निकलती है। वह दरवाजा खोलती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। बाहर चारों तरफ सारा जंगल होता है। वह उस घने जंगल में भागने लगती है। तभी वह आदमी भी उसके पीछे भागने लगता है। लड़की भागते भागते जमीन पर गिर जाती है। अब उसके पांव में एक कांटा भी चुभ जाता है। वह उस कांटे को निकालती है और फिर से भागने लगती है। वह आगे जाती है तो सामने बहुत से पत्थर होते हैं, इसलिए वह दूसरी तरफ भागने लगती है। वह देखती है कि वह आदमी भी उसके पीछे भाग रहा है। दूसरी तरफ वह देखती है कि सामने सारा समुद्र है, वहाँ बहुत सारा पानी है। वह आदमी भी उसके पीछे तक आ चुका होता है। फिर वह लड़की उस पानी में छलांग लगा देती है और फिर वह पानी से बाहर उठती है और वहां से निकलकर फिर से चलने लगती है। वह समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और एक लकड़ी के सहारे से चलने लगती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह छुप छुप कर उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है और तभी वह उस आदमी पर हमला कर देती है, मगर वह कोई और आदमी होता है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं आपको नहीं मारना चाहती थी, मेरी जान खतरे में है। तभी वह आदमी कहता है, चुपचाप सीधा चलो, और वह सीधे अपने साथ उसे ले जाता है। वह उसे अपनी गाड़ी के पास ले आता है और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है। तभी उस लड़की को भूख की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं। फिर वह आदमी उसे खाने के लिए कुछ देता है। तभी जाकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी अचानक उनके सामने रास्ते में एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा गिरा होता है। वह एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है। वे दोनों उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, मगर वह टुकड़ा बहुत वजनी होता है। वह उनसे नहीं हटता। तभी वह लड़की देखती है कि वही ब्लैक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। वह उस आदमी से कहती है, यही है वह आदमी, यही वह आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। वह मददगार आदमी अपनी पिस्तौल उठाता है और उस ब्लैक गाड़ी वाले आदमी से कहता है, रुक जाओ, कौन हो तुम? वह ब्लैक गाड़ी वाला आदमी कहता है, मेरी वाइफ भाग चुकी है, मैं यहाँ अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। वह लड़की की तरफ इशारा करके कहता है,
यही है मेरी वाइफ। तो वह मददगार आदमी कहता है, लेकिन यह तो कह रही है कि तुम इसे मारना चाहते हो। लड़की भी रोते हुए कहती है, हाँ, ये मुझे मारना चाहता है। फिर वह आगे बढ़कर उस लड़की को पकड़ने लगता है। वह लड़की उस मददगार आदमी से कहती है, मेरी मदद करो, अगर मैं इसके साथ गई तो ये मुझे मार देगा। और वह उस आदमी को एक मुक्का मारती है और वहां से तेजी से भागने लगती है। तभी वह आदमी जिसके पास पिस्तौल होती है, वह अपनी गन उठाता है और उसके ऊपर तान देता है और चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम, मुझे सच बताओ। तभी वह ब्लैक गाड़ी वाला आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे गोलियां मार देता है। अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी होती है। वह लड़की एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर बैठ जाती है और अब बहुत जोर से बारिश भी हो रही होती है। तभी उस लड़की को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी ब्लैक गाड़ी वाले आदमी की होती है। वह आदमी जंगल में उसे ढूंढ रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम जहाँ भी हो चुपचाप बाहर निकल आओ, वरना अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। लेकिन वह लड़की पत्थर के पीछे चुपचाप बैठी रहती है। वह आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, तुम जिस दिन भी मेरे हाथ लगी तुम जिंदा नहीं बचोगी। और फिर वह आदमी उसे ढूंढते हुए वहां से आगे चला जाता है। अगले दिन सुबह वह लड़की वहीं पत्थर के पीछे सोई होती है। फिर वह सोकर उठती है और वहां से जाने लगती है। तभी जब वह जंगल के रास्ते से जा रही होती है, उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह छुपकर देखती है कि वही ब्लैक गाड़ी वाला आदमी वहां आया हुआ है। वह आदमी गाड़ी की डिक्की खोलता है और उस मददगार आदमी की लाश को बाहर निकालता है जिसे उसने गोलियां मारी थीं। वह उस लाश को घसीटते हुए ले जाने लगता है। सामने एक गहरा गड्ढा होता है। वह लाश को उस गड्ढे में डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। ये देखकर वह लड़की बड़ी होशियारी से उस कार की तरफ बढ़ती है। वह चुपके से उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और फिर वह जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है, तभी अचानक गाड़ी के अंदर उस आदमी का मोबाइल बजने लगता है। वह जल्दी से मोबाइल उठाती है। तभी वह देखती है कि वह आदमी उसकी तरफ ही आ रहा है। वह डरकर गाड़ी के पिछले हिस्से में सीटों के नीचे छिप जाती है। फिर वह आदमी आता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। वह गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में उस आदमी का मोबाइल फिर से बजने लगता है। वह लड़की पीछे से उस मोबाइल के फोन को काटने की कोशिश करती है। फिर वह मोबाइल को पूरी तरह बंद कर देती है। लेकिन अब मोबाइल बंद होने की वजह से उस आदमी को शक हो जाता है और वह अचानक अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक देता है। वह लड़की उसे देखती है और एकदम से उसके ऊपर हमला कर देती है। वह गाड़ी में रखी एक लोहे की चीज से उसके सिर पर मारती है। तभी वह पीछे से उस आदमी की गर्दन को जोर से पकड़ लेती है। वह आदमी हड़बड़ा जाता है और अपनी गाड़ी को तेजी से घुमाने लगता है। गाड़ी बेकाबू हो जाती है और एक गहरी खाई में नीचे गिर जाती है। दोनों गाड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं। लड़की जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलती है। अब वह पूरी तरह कीचड़ से भर चुकी होती है और वह बुरी तरह जख्मी भी हो चुकी होती है। वह हिम्मत करके उठती है और फिर से जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी वह देखती है कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। फिर अचानक उस लड़की के अपने मोबाइल का फोन बजने लगता है। फोन पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। तभी वह सामने खड़े उस आदमी को देखती है और हिम्मत जुटाकर उस आदमी से कहती है, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आगे आओ और मुझसे लड़ो। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। लड़की पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस पर हमला करती है और वह आदमी भी लकड़ी की एक नुकीली चीज लेकर उस पर हमला कर देता है। लड़की उसे मारने की कोशिश करती है और आदमी भी उसे मारने लगता है। तभी वह लड़की चालाकी से उसे चक्कर दे देती है और फिर वह लकड़ी की नुकीली चीज उठाकर सीधे उसके पेट में घुसा देती है और वह खतरनाक आदमी वहीं पर तड़प कर मर जाता है। ये देखकर उस लड़की को बहुत बड़ी राहत मिलती है और फिर वह सुकून से आसमान की तरफ देखने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।